तो आज मेरे सामने एक एक्सेल का डेटा आया है जिसको हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके यहाँ पे हमें एनालाइज करना है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस भी साथ हम लोग के दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें इस डेटा को एनालाइज करना है, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। इसके साथ ही अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा, जिसके बाद से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मास्टर बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट टूल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सामने एक डेटा देख रहे हैं जिसमें कुछ वैल्यू जो है वो हैच के फॉर्म में आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसकी जो सेल की जो साइज है वो वैल्यू से छोटी है। इसको हम लोग कैसे एक साथ फिक्स करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए, एक साथ हमारा डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अल्ट HOI प्रेस करेंगे, एक साथ प्रॉपर डेटा के अनुसार बड़ी हो जाएगी, जिससे हमारा जो डेटा है वो हमें शो होने लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे आप यहाँ पे, फाइंड द सेल्स पर्सन हु हैज जनरेटेड रेवेन्यू $10,000, यानी कि $10,000 से जितने भी ज़्यादा यहाँ पे पर्सन ने यहाँ पे सेल्स किए हैं उनके सेल को यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और एक साथ जो हमारी रेवेन्यू है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी सेल्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा डेटा है सेलेक्ट कर लिया आपने। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमें होम टैब में यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल पर क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें जो वैल्यू देना है वो दे देंगे हम लोग। तो हमारी वैल्यू जो है 10,000 है, तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हमें जो कलर देना है तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को विथ के बाद आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अगर कोई कलर पसंद आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप कस्टम फॉर्मेट पे जाइए। यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। फॉन्ट में देना है तो यहाँ पे कलर दिया ऑटोमेटिक, इस पे जाइए। अन्यथा आप फिल में जाइए, जहाँ पे आपको सेल की जो स्पेस है वहाँ पे ये फिल करेगा। तो यहाँ में मान लीजिए हम येलो करते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी 10,000 से ऊपर के वैल्यू हैं वहाँ पे येलो कलर की फिल होके आ गया है। अगर आप चाहें तो फॉन्ट में भी सेम प्रोसेस से कलर दे सकते हैं। तो आपको पहला समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ पे दिया भी क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शीट 2 में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, फॉर्मेट सेल यूजिंग अ 3 कलर स्केल, यानी कि जो ये फॉर्मेट सेल है, ये जो सेल है उसको हमें फॉर्मेट करना है 3 कलर स्केल की मदद से। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक साथ सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे। यहाँ पे देखिए कलर स्केल दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे सभी के जो फॉर्मेट है, सभी के कलर जो हैं वो अलग अलग आ गए हैं। यहाँ पे एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट आल सेल बेस्ड ऑन 3 वैल्यूज, इस पे है तो 2 कलर स्केल। अगर आपको 3 कलर स्केल पे कर लीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको आपके हिसाब से कुछ दिया गया है। जैसे लोवेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो लोवेस्ट वैल्यू में कलर ये दिया है। कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा ये दे देते हैं, यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे दिया गया लोवेस्ट वैल्यू। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, नंबर, परसेंटेज, फॉर्मूला, जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में जो आपका है 50 दिया गया है, तो यहाँ पे आपके कलर जो है उसको भी अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम, यानी सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू में नंबर दिया गया है। यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इस कलर को दे देते हैं यहाँ पे हल्का सा ग्रे दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखेंगे कि आप यहाँ पे जो वैल्यू के जो कलर्स होते हैं वो चेंज हो गए हैं आपके अनुसार। जो आपने वहाँ पे चेंज किया था वही आपको यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो ये जो है आप कई तरीके से, अगर आपको वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे आपको शो करना हो गया कि जो मिड पॉइंट की हैं उनको अलग कलर दे दीजिए और जो हाईएस्ट है उनको अलग कलर दे दीजिए, जो मिनिमम में है उनको
अलग कलर दे दीजिए, तो वहाँ पे आप 3 कलर स्केल का यूज करके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सीट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू जिसकी ज़्यादा है उसे यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू इन ग्रीन, उसको ग्रीन में देना है। और जिसकी रिवेन्यू कम है उसको रिवेन्यू हमें ऑरेंज, जिसकी एवरेज रिवेन्यू कम है उसको हमें ऑरेंज से देना है। तो यहाँ पे हमें ऑरेंज देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक शॉर्टकट की को ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आपको प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है, फिर डाउन एरो प्रेस कर देना है। आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो सबसे कोने में होना चाहिए, कॉर्नर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए जो वैल्यू के जो कोने में है सेल, उसी में हमारा सेलेक्ट है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका सारा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पे हमें, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस में है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड वाले में है टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पे आपको देना है एबव ऑरेंज, यानी कि जो हाईएस्ट है उनको हमें यहाँ पे कलर देना है। देखिए कलर क्या देना है, ग्रीन देना है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे और कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हम लोग ग्रीन दे देंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन हो गया है उसके साथ फिर हम लोग डेटा को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से हम लोग इसी में जाएंगे और बिलो एवरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कलर अलग दे देंगे। हमें रेड देना है तो हम लोग हल्का सा दे देंगे फिल इफेक्ट, यहाँ से नहीं कर मोर इफेक्ट, मोर कलर पे जाएंगे, यहाँ से हल्का सा हम लोग दे देंगे, ज़्यादा हमें नहीं देना गाढ़ा। तो ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो कलर है वो अलग हो गया, चेंज हो गया, बदल गया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो क्वेश्चंस क्या दिया है, रिवेन्यू, यानी जिसकी रिवेन्यू ज़्यादा है उसको एवरेज रिवेन्यू ग्रीन देना है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और जिसकी रिवेन्यू कम है उसको हमें यहाँ पे ऑरेंज देना है। हमने यहाँ पे हालांकि रेड दे दिया है तो आप ऑरेंज भी दे सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए आपको चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैनेज रूल्स करके दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने सेम वही खुल के आएगा। एडिट करना है, एडिट रूल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, देखिए आपको कलर दिया है, थोड़ा सा अलग है। ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आएगा। बिलो दिया है, यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाइए, ऑरेंज कलर में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ये मान लीजिए हमारा ये ऑरेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर देंगे, ओके, और यहाँ से ओके। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो अगर मान लीजिए बाई चांस हमें कोई गलती में कंडीशन फॉर्मेटिंग कोई गलती रहती है तो आपको सेम प्रोसेस से डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जाना है और यहाँ पे मैनेज रूल्स पे क्लिक कर देना है। जितने यहाँ पे आपने कंडीशन उस सीट में अप्लाई किया होगा आपने, वो आपको शो हो जाएगा। चलते नेक्स्ट सीट की तरफ, सीट नंबर 4। अब इसमें कुछ वैल्यू हैश है तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे, अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए अल्ट को प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एच को प्रेस करके छोड़ देना है, फिर ओ को प्रेस करके छोड़ देना है और आई को प्रेस करके छोड़ देना है। आपको जो भी की प्रेस करते जाना है आपको छोड़ते जाना है, एक साथ प्रेस करके नहीं रखना है, प्रेस करते जाइए और छोड़ते जाइए। आ जाते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन की तरफ रीड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फाइंड द टॉप 10 एंड बॉटम रिवेन्यूज, यानी कि टॉप 10 और बॉटम रिवेन्यूज को आपको हाईलाइट करना है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट, सबसे ज़्यादा जो है उनको हाईलाइट करना है, सबसे कम जो है टॉप 10 को हाईलाइट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे अपने मुताबिक। यहाँ पे हमें कलर देना नहीं है तो अपने मुताबिक जो भी हमें कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं हम वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम रूल्स, तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम है तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए टॉप में से आप टॉप 5 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टॉप 10 दिया तो आप टॉप 10 ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और कलर ठीक हमारा है तो हम लोग वही छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा ये आपका जो डेटा है वो शो हो रहा है, जो टॉप 10 हाईएस्ट जो टॉप 10 है। और उसके बाद हमारा दिया है बिलो यानी बॉटम दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बॉटम पर भी ये भी आप कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारा डेटा एक साथ सभी सिलेक्ट हो जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप बॉटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बॉटम 10 आइटम्स, यहाँ देखिए परसेंटेज में भी दिया है। अगर आपकी जो वैल्यू परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज पे क्लिक करिएगा,
अगर आपकी वैल्यू परसेंटेज में नहीं है तो आप ऊपर जो दिया है टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस से आपको करना है। इसको भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कलर यहाँ पे दे देंगे, कंडीशन फॉर्म यहाँ पे कस्टम पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ग्रीन दे देंगे, हल्का सा ग्रीन रहेगा और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए बॉटम 10 आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह आपका जी जितने भी जो बॉटम में 10 रहेंगे, 10 वैल्यूज़, बॉटम 10 वैल्यूज़ यानी रेवेन्यू रहेंगे, वो यहाँ पे आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग के अनुसार यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट सीट की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी अलग चीज़ बताएंगे। क्या है, एक बार डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है लेकिन मैं आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में प्रत्येक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और हमने जो है हाईलाइट सेल्स रूल देख लिया। इसमें जो है मैंने आपको थोड़ा चीज़ें बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। बॉटम में बता दिया डेटा बार्स, ये छूटा था हम, तो डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे। अगर सभी कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है तो सभी पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा डेटा बार्स। देखिए यहाँ पे अब डेटा बार्स करता क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे एक साथ सभी अप्लाई हुआ है। तो हम लोग अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं 1,00,000, एंटर करेंगे, देखिए ये जो है हमारी जो है जो ये जो सेल है, सेल का जो कलर हो गया है वो एक साथ पूरा फिल हो गया है। अब इसके अनुसार जिसकी जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे बार शो हो रहा है। अगर आप देखिए इसको अगर हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो देखिए सभी की बड़ी हो गई, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 21,983, ये सबसे हाईएस्ट है। उसके मुकाबले जितनी वैल्यू जैसी है उसको यहाँ पे बार के द्वारा हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसी के साथ ही अगर मान लीजिए हम लोग उसको कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसा हटाते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे, डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे और ये वाला डेटा बार्स दे देंगे। उसके बाद हम लोग इस कंडीशन यहाँ पे मार्च वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे, डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ये थोड़ा डार्क वाला दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गया, इस कॉलम का अलग है, इस कॉलम का अलग है। आप कॉलम वाइज भी दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से भी सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग जाइए, डेटा बार्स पे क्लिक करिए और यहाँ से दे दीजिए। अब इसके बाद इस जो नेम का है उनको सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग जाइए और यहाँ पे डेटा बार्स पे जाइए और इस बार एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अलग अलग है, सबका अलग अलग है। आप कॉलम वाइज या फिर रो वाइज जिस तरीके से आप डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा को डेटा बार्स में शो कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, आपके मन मुताबिक यहाँ पे डेटा बार्स अप्लाई हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ये आपको समझना चाहिए। और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है तो आप उसको मालूम करिए, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सीट की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी हमारा कुछ क्वेश्चंस नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ अलग तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ या फिर जिस तरीके से चाहिए, कॉलम वाइज रो वाइज जिस तरीके से चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें एक साथ सभी रो पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग आइकन सेट्स पर, यहाँ पे जाएंगे और जो भी हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम बड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी जो यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे देखिए जो जिसकी सेल यहाँ पे डाउन है उसको यहाँ पे डाउन रो शो हो रहा है। जिसकी सेल यहाँ पे एवरेज में है यानी कि ठीक ठाक उन्होंने सेल किया है उनकी यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है, ये इक्वल की साइन है। और जिसकी हाईएस्ट है, एवरेज से ज़्यादा है, उसके यहाँ पे अप एरो शो हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में कुछ डेटा को शो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, एक साथ डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि हमें कुछ रो जैसे कि कुछ हमें फार्मूला के अनुसार डेटा को हाईलाइट करना हो गया। तो यहाँ पे हम न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रू कलर स्केल और डेटा बार्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आइकन सेट, सेम चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे आपने कोई चीज़ अप्लाई करा है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, अप्लाई करा जो आपने, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे और मैनेज रूल्स पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे एडिट रूल पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका सेम चीज़ खुल के आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिल सॉलिड कलर है और ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वह सॉलिड ही सही है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कलर आपको क्या देना है, ब्लैक देना है या फिर कुछ और देना है। सो बार्स आने, अगर आपको केवल बार शो करना है तो यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे तो केवल आपका बार शो होगा, वैल्यू शो नहीं होंगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, यानी कि एक्स्ट्रा को नहीं कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे सेम है। मैनेज रूल्स पे इस पर क्लिक करिए और एडिट रूल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हटा देंगे तो शो ओनली बार्स, यानी हट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको ओके कर देंगे। तो आप अगर कुछ एरर कर देते, कुछ गलतियां हो जाती हैं आपसे, तो आप मैनेज रूल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर कर दीजिए और क्लियर करने के बाद यहाँ पे क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिया सेलेक्ट करने, यानी कि सिलेक्ट जो किया आपने वही या फिर सभी जो सीट पे सभी पे अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आ जाएंगे फिर से और एक बार कोई और देख लेते हैं। लास्ट सीट पे आ जाएंगे, जो हमने डेटा सेलेक्ट किया वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक कर देंगे और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिटवीन दिया है, जैसे हमें मान लीजिए हमें वैल्यूज़ को शो करना है बिटवीन सेल वैल्यू या फिर जो भी आपको डेटा ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर। अगर नो ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नो ब्लैंक्स में कौन सा कलर देना है ये चीज़ आप शो कर सकते हैं। लेकिन हमें सेल वैल्यूज़ में बिटवीन हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 10,000 और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 20,000 डाल देंगे और यहाँ से कलर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर पे दे देंगे और ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए जो 10,000 और 20,000 के बीच में जो वैल्यू यहाँ पे है वो हमारी शो हो रही है। ठीक है, हमने लगा थोड़ी सी कोई गलती कर दी है, मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी। नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया है, हमने यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया है तो हमने कोई गलती नहीं किया। हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा था तो यहाँ पे 80,000 से था ही, 80,000 था तो हमें यहाँ पे शो नहीं होता। हमने यहाँ पे तो हमारे यहाँ तक तो वैल्यू शो सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ तक की वैल्यू जो हमारी है एग्जैक्ट हमें शो हो रही है। कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, अगर आप सीखना चाहते हो तो काफ़ी इजी तरीके से सीख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो में आज इतना ही। मिलेंगे कुछ इसी प्रकार से फिर से डेटा एनालिसिस के वीडियो में, और आपको सिखाएंगे कि डेटा एनालिसिस अगर कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे आप डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।